एक वचन हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 33 अध्याय। निर्गमन उसका 33 अध्याय, उसकी 17 आयत से हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 17। Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you glory, Lord. Give you praise. Hallelujah. लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सन्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सन्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन तुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थोड़े दिन पहले मैं एक YouTube पर एक कोई वाइट ब्रिटिश यंग लड़का था, तो मैं उसकी टेस्टिमनी देख रहा था। वो लड़का एक्चुअल में क्रिश्चियन था, और वो क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट होके वो इस्लाम में चला गया, वो मुस्लिम बन गया। तो वो टीवी चैनल पर उसकी इंटरव्यू कर रहे थे कि क्या रीजन हुआ कि तूने क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया और तू इस्लाम में चला गया। रीजन क्या है इसके पीछे जो तू कन्वर्ट हो गया? क्योंकि अगर आप देखें, आप ईरान में देख ले, आप सऊदी अरेबिया में देख ले, मैं आज ही देख रहा था टेस्टिमनी की उनकी जो सऊदी अरेबिया की रॉयल प्रिंसेस है, उनकी प्रिंसेस जो रॉयल फैमिली में बॉर्न हुई, वो इस्लाम को छोड़कर वो क्रिश्चियनिटी में आ चुकी है। तो मैं उसकी टेस्टिमनी देख रहा था कि कैसे यीशु ने उसको दर्शन दिया, और वो यीशु का दर्शन पाकर वो क्रिश्चियनिटी में आ गई। और वो दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि कैसे उसको अपनी लाइफ बचानी पड़ी, क्योंकि वो मार देते हैं अगर आप इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में आए तो आप देख रहे हैं कि ईरान में मेगा चर्चेस चल रही हैं जो अंडरग्राउंड चर्चेस हैं। आप चाइना में देखें, अंडरग्राउंड चर्चेस चल रही हैं, और सभी तरफ रिवाइवल चल रहा है कि लोग बहुत और धर्मों को छोड़कर यीशु में आ रहे हैं। मगर ये बंदा जो क्रिश्चियनिटी में था, ये छोड़कर इस्लाम में चला गया। तो जब उसे पूछा गया कि रीजन क्या है कि क्यों तू छोड़कर गया, तो जो उसने रीजन बताया, कहता जब मैं यूरोप में घूमता हूं, यूके में, यूरोप में रहता हूं, कहता आई डोंट सी द फियर ऑफ गॉड। कहता जो लोग हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो मसीही हैं, उनकी लाइफ में परमेश्वर का डर नहीं है। और वो कहता जब मैं इस्लाम में देखता हूं तो उनकी लाइफ में परमेश्वर का डर है। कहता वो डरते हैं, अपने जो अल्लाह है वो उससे डरते हैं। तो कहता इस चीज ने मुझे हिट किया, और वो कहता मैं क्रिश्चियनिटी छोड़कर मैं इस्लाम में चला गया। और जब मैंने ये सुना तो एकदम मेरे माइंड में आया कि यस, दिस इज ट्रू एक्चुअली।
कि बहुत बहुत साल हो गए, बहुत डेकेड्स बीत गए कि जो चर्च है एक्चुअल में जो परमेश्वर की एक साइड है उसी पे प्रीच हो रहा है कि गॉड इज लविंग, गॉड इज काइंड। परमेश्वर काइंड है, परमेश्वर क्षमा करने वाले हैं, परमेश्वर प्रेम करने वाले हैं, जो कि सच है। नो डाउट ये सच है। परमेश्वर यहोवा प्रेम करने वाले हैं। वो लिखा वो क्रोध करने में धीमा और वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है और वो क्रोध करने में धीमा है। और मैंने ये रियलाइज किया कि यस, कि जो चर्च है बहुत टाइम तक सिर्फ परमेश्वर की एक साइड की प्रीचिंग चल रही है, मगर जो परमेश्वर की दूसरी साइड है, जो ग्लोरियस साइड है परमेश्वर की, जो मैजेस्टिक साइड है, शायद जो उस पे प्रीच होना चाहिए था वह बहुत देर से, शायद हम उतना प्रीच उस पे नहीं कर पाए। तो लोगों को जो परमेश्वर की महिमा वाली साइड है, जो उसकी ग्लोरियस साइड है, शायद वो न्यू जनरेशन तक नहीं पहुंची कि परमेश्वर एक्चुअली में है कौन। मैंने एक मूवी देखी जो क्रिश्चियन मूवी थी और वो फेमस मूवी, इंग्लिश मूवी, क्रिश्चियन मूवी। उसमें जीसस को दिखाया गया कि एक कोई लोग जा रहे हैं गाड़ियों पर और मौसम बहुत खराब है और वो रॉन्ग टर्न ले लेते हैं, उस रोड बंद है आगे से और कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और वो सभी भागकर उसके अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया कि एक्चुअली में जो जीसस है वो एज अ शेफ उसमें काम कर रहे हैं और वो सभी को पूछ रहे हैं और वो जीसस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं और जीसस बड़ी काइंडली उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके लिए खाना सर्व कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सो आई थिंक कि जो जीसस की एक साइड है हमने बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट की है कि इज लविंग, केयरिंग, मर्सीफुल, मगर उसकी एक और साइड भी है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आज हम उसकी दूसरी साइड पे बात करें। ये जो है, जब जीसस धरती पर आते हैं, he comes as a father but he is a king in the heaven. Hallelujah. आज का वचन आपने ध्यान से सुनना है और मैं चाहता हूं कि आप दूसरी साइड जो परमेश्वर की है उसके बारे में भी जानने की, उसकी दूसरी साइड क्या है जो कि हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, जो चर्च भी बहुत बार इग्नोर करती है। इसीलिए जब परमेश्वर का डर हमारी लाइफ में नहीं होता तो लोग पाप की ओर बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब ऑल द टाइम प्रीच किया जाता है कि ही इज मर्सीफुल, ही इज ग्रेशियस, वो माफ करने वाला परमेश्वर है, वो आपको माफ करता है, नो डाउट वो माफ करता है। मगर जब एक्स्ट्रा हाइपर ग्रेस प्रीच की जाती है तो लोग कहते हैं कि ठीक है पाप कर लो, कोई बात नहीं, माफ तो हो जाएंगे। मगर देयर इज अनदर साइड। अगर आपने परमेश्वर की ओर जाना है तो आपको उसकी दूसरी साइड भी पता होनी चाहिए। तो दूसरी साइड हम ऑलवेज इग्नोर करते हैं कि परमेश्वर कौन है। जब आप बाइबल में देखते हैं कि उसका दर्शन जिन्होंने पाया और स्वर्ग में पाया और वो सिंहासन पर बैठा हुआ है और लिखा लाखों लाख एंजल्स उसके सामने ऑल द टाइम झुके रहते हैं और वो कहते हैं होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। और जब लोगों ने दर्शन देखा, हम वो पढ़ेंगे वो दर्शन कैसे थे जो उन्होंने देखे। पर पहले हम ये वर्ष पढ़ते हैं कि मूसा ने परमेश्वर से कहा, वो कहता परमेश्वर मुझे अपना दर्शन दे, कहता मैं तेरा तेज देखने पाऊं, मैं तेरा दर्शन देखने पाऊं।
परमेश्वर यहोवा ने क्या कहा, हम ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे इसको। यहोवा ने मूसा से कहा, कहता मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। इट मीन्स परमेश्वर की ग्रेस मूसा के ऊपर है। परमेश्वर उससे लव करते हैं मूसा से। वो कहता मेरे अनुग्रह की, मेरी ग्रेस तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। परमेश्वर यहोवा का यहां से प्रेम, जो मूसा के लिए वो प्रेम करते हैं, वो प्रेम झलकता है। वो कहते तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। हालेलुया। कि मूसा का जो नाम है परमेश्वर के मन में बसा हुआ है। इतना ज्यादा परमेश्वर उससे लव करते हैं, मूसा से लव करते हैं। मगर परमेश्वर जो वर्स 20 है, जो 20 आयत है, उसमें परमेश्वर क्या कहते हैं? कहते फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। परमेश्वर की ग्लोरी इतनी है, उसके मुख पर इतना ज्यादा तेज है कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरा दर्शन करके कोई इंसान जीवित नहीं रह सकता। कोई जीवित नहीं रह सकता। अगर किसी ने परमेश्वर को देख लिया तो डेफिनेटली वो बंदा मर जाएगा। वो इतना ग्लोरियस है। ह्यूमन बॉडी, जो हमें बॉडी मिली है, वो उस ग्लोरी को वो झेल नहीं सकती। उसकी ग्लोरी को, उसकी ग्लोरी इतनी हाई लेवल की ग्लोरी है कि अगर आप उसकी ग्लोरी को सिर्फ देख लें तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे। आपके ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे और इंसान लिखा डेफिनेटली तू मर जाएगा अगर तू देख ले। आपको पता है जब एक जीवित चर्च होती है और परमेश्वर की वर्शिप चल रही होती है और उसका आत्मा उतरता है और उसका आत्मा आपको छूता है, ले हैंड किया जाता है या डेक्लेरेशंस की जाती है, या परमेश्वर का आत्मा जब बल से उतरता है तो लोग गिर जाते हैं। कोई रोना स्टार्ट कर देता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। वो क्यों होता है? वो सिर्फ 0.00001% परमेश्वर की ग्लोरी आपके ऊपर उतरती है। सिर्फ इतना सा छोटा सा दर्शन हम परमेश्वर की ग्लोरी का पाते हैं और हमारी बॉडी उसको झेल नहीं पाती और हम गिर जाते हैं फ्लोर पे। और लोग पूछते हैं कि क्यों होता है? जब परमेश्वर का कोई दास कोई ले हैंड करता है तो लोग क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि उसकी ग्लोरी का एक छोटा सा अंश आपको छूता है, लोगों को छूता है। मगर वो छोटा सा अंश जो 0.00001% जो टोटल उसकी ग्लोरी है, जो उसकी प्रेजेंस की ग्लोरी है, जब आप उसको देखते हैं, आप उसका एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसको झेल नहीं पाते और हम गिर जाते हैं। मुझे याद है जब परमेश्वर के एक दास ने मुझे छुआ, वो माइटी परमेश्वर का दास पास्टर डैनियल जो मिल्टन कीन से हैं, 30 से 40 मिनट में फ्लोर पर था, गिरा हुआ था और मुझे पता नहीं मुझे सांस भी आ रही थी या नहीं आ रही थी। और फिर भी उन्होंने मेरे ख्याल से 20 या 30 मिनट बाद किसी को कहा कि उठा लो। अब ये परमेश्वर की ग्लोरी है। सिर्फ इतना सा अंश ह्यूमन बॉडी हम झेल नहीं सकते उसकी ग्लोरी का। और मूसा कह रहा कि परमेश्वर तेरे मुख का दर्शन मुझे मिल जाए। परमेश्वर कहते नो, तू झेल नहीं पाएगा, तू डेफिनेटली मर जाएगा अगर तूने मेरा दर्शन पा लिया तो। दैट इज द अदर साइड ऑफ गॉड। ये दूसरी तरफ है कि परमेश्वर जिसे हम सर्व करते हैं, ही इज अ ग्लोरियस गॉड, ही इज अ माइटी गॉड। वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। मगर जब हम सिर्फ उसकी ग्रेस का और उसकी मर्सी का प्रीच करते रहते हैं तो शायद हम मिस कर देते हैं
कि वो कितना बड़ा परमेश्वर है। और इसीलिए बहुत लोगों की लाइफ में उसका दर्शन नहीं है कि असल में परमेश्वर कौन है, और वो लोग परमेश्वर के आगे अपने आप को हम्बल नहीं कर पाते। वो कभी घुटनों पर नहीं आ पाते, कभी अपने मुंह से उसकी प्रेज नहीं कर पाते, और कभी भी परमेश्वर की ग्लोरी उनकी लाइफ पर नहीं आती। मगर जब हम जान जाते हैं कि एक्चुअल में परमेश्वर कौन है, तो फिर हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम उसके चरणों में सरेंडर करने पाए। हालेलुया। एक वर्ष हम और पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20, निर्गमन उसका 20 अध्याय। ये जो हम वचन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में परमेश्वर यहोवा वो कैसा ग्लोरियस परमेश्वर है, वो मैजेस्टिक परमेश्वर है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है, वो कितना माइटी गॉड है, और उसकी शान कैसी है, उसकी ग्लोरी कैसी है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे आपको वो रेवलेशन, उसकी प्रेजेंस का रेवलेशन मिलेगा। कई बार हम मांगते हैं परमेश्वर तेरी ग्लोरी मेरी लाइफ में आए, तेरा दर्शन मेरी लाइफ में आए, परमेश्वर तेरे मुख का प्रकाश मेरे मुख पर चमके, परमेश्वर मैं तुझे देखने पाऊं। मगर एक्चुअल में हमें पता नहीं होता कि हम क्या मांग रहे हैं। अगर आपको पता हो, आप डिफरेंट तरीके से उसको ऑनर करके परमेश्वर के दर्शन को मांगे। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय, उसकी 18 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये तब हुआ जब सब इजराइली इकट्ठे हुए हैं। एक पहाड़ पर परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और उन्होंने एक बाड़ा बांधा और इजराइलियों को कहा कि इससे आगे मत जाना। उन्होंने, जैसे ये रोप्स आप देख रहे हैं ये लगी हुई हैं, उन्होंने ऐसे रस्सियां बांध दी उधर, और उन्होंने इजराइलियों को कहा कि कोई इस रस्सी से आगे मत जाना। जो कोई इस रस्सी से आगे जाएगा वो डेफिनेटली मर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से नीचे उतरने वाले हैं। तो क्या हुआ जब परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस उस पहाड़ पर आई? लिखा, सब लोग गर्जन और बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। सब कहे हालेलुया। जब परमेश्वर यहोवा एक्चुअल में चलते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर यहोवा के साथ एंजल्स चलते हैं, लाखों लाख एंजल्स चलते हैं। और उसकी प्रेजेंस के साथ क्या होता है? लिखा, गर्जन, जो बादल जैसे गरजते हैं ऐसी गर्जन वहां पर हुई। और लिखा, बिजलियां चमकी, जैसे आकाश में बिजलियां चमकी। सो बिजली तो पहले भी चमकती थी, और जो बादल पहले भी गरजते थे, इजराइलियों ने देखा था वो। मगर जब परमेश्वर यहोवा धरती पर उतर आया तो ये डिफरेंट था, ये एक्सट्रीम था, ये माइटी था, ये ग्लोरियस था, ये नेक्स्ट लेवल का था। और लिखा, नरसिंगे, जो नरसिंगा फूंका जाता है, कहता नरसिंगे फूंके गए, नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं, उस पर्वत पर धुआं उठने लगा। सोच के देखो, इमेजिन करके देखो कि कैसा सीन वहां पर, ये कैसा सीन चल रहा है। ये ग्लोरियस परमेश्वर की जब हजूरी उतरी, बादल हाई लेवल पर गरज रहे हैं और बिजलियां ऊपर चमक रही हैं और नरसिंगे फूंके जा रहे हैं, नरसिंगों का शब्द, और उस पर्वत से धुआं उठ रहा है, और उसमें परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस है। और आगे क्या लिखा? कहता, और देख के कांप कर दूर खड़े हो गए। और जो इजराइली अब वहां पर खड़े हैं परमेश्वर का दर्शन देखने के लिए, अब जब परमेश्वर का दर्शन आ रहा है, अब उनकी टांगे कांप रही हैं। हालेलुया। अब टांगे कांप रही हैं, वो कांप रहे हैं, और भय उन पर छा गया। अब उन्हें पता चला
पहले तो वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें मीट नहीं मिल रहा, हमें ये हो रहा, कभी बछड़ा बना लिया, उसकी पूजा करने लग गए, कभी मूर्तियां बना ली। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं है परमेश्वर यहोवा कौन है। जैसे आज क्रिश्चियंस को पता नहीं होता कि एक्चुअल में परमेश्वर यहोवा कौन है। मगर अब जब उन्होंने अपनी आंखों से परमेश्वर की ग्लोरी को देखा, उसकी प्रेजेंस को देखा कि कैसे उसकी जब प्रेजेंस उतरी है तो पर्वत पे धुआं ही धुआं हो गया, एक भयानक सीन बन गया। अब रियल में उन्हें पता चला कि परमेश्वर यहोवा कौन है। और लिखा वो मूसा से कहने लगे 19 आयत में, तू ही हमसे बातें कर तब तो हम सुनेंगे, परंतु परमेश्वर यहोवा हमसे बातें ना करे, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। अब थोड़ी सी उसकी हजूरी उन्होंने देखी है। अब उन्हें पता चल रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी हमारे पास है, ये परमेश्वर यहोवा की ग्लोरी को, उसकी प्रेजेंस को देख नहीं पाएगी। अब उन्हें पता चल रहा है। अब वो मूसा से कह रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा हमसे बात ना करे, हम नहीं झेल सकते अगर वो हमसे बात करेगा। वो कहते तू उससे सुन और हमसे बातें कर। हम डायरेक्टली परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते, ये उसकी ग्लोरी है, उसकी प्रेजेंस की। इतना बड़ा परमेश्वर है जिसे हम सर्व करते हैं, और कई बार हम उसे नॉर्मल ही ले लेते हैं, बाकी देवी देवताओं की तरह कि शायद वो नॉर्मल ही है। नो 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 नो, ही इज द किंग ऑफ हेवन। वो स्वर्ग का राजा है। जब वो चलता है तो वो ग्लोरियसली चलता है। जब वो अपनी प्रेजेंस माइटीली लेकर आता है तो फिर ऐसे पर्वत पिघल जाते हैं। लिखा उसकी प्रेजेंस के आगे पर्वत पिघल जाते हैं। अब सोच के देखो कि कैसी उसकी ग्लोरी होगी, कैसी उसकी प्रेजेंस होगी। लिखा जब परमेश्वर यहोवा का आत्मा उतरता है तो लिखा पर्वत मोम की तरह पिघल जाते हैं। कितना तेज है उसके ऊपर, कैसी उसकी ग्लोरी है। और अभी तो वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और इजरायली उन्होंने कांपना स्टार्ट कर दिया है। वो कहते हैं नो नो, और नहीं, हम और नहीं झेल सकते। मूसा तू जा और तू परमेश्वर से सुन के आ, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। वर्स 20, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। वो कहता, मूसा कहता परमेश्वर की प्रेजेंस, उसने इसलिए अपनी प्रेजेंस तुम्हें दिखाई है, तुम जान सको कि तुम किसकी उपासना करते हो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा असल में है कौन, ताकि उसका भय तुम्हारी लाइफ में बना रहे, ताकि तुम पाप ना करो। जब हम जान लेते हैं कि परमेश्वर यहोवा एक्चुअल में कौन है, वो कैसा माइटी ग्लोरियस, द किंग ऑफ द किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, कैसी उसकी ग्लोरी है, तो फिर उसका भय हमारे मन में आ जाता है। आपको पता बाइबल क्या कहती है? जब हम नीति वचन 9 उसकी 10 आयत पढ़ते हैं तो लिखा यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। The fear of the God is the beginning of wisdom. जब उसका भय हमारे मन में आ जाता है तो हमारी बुद्धि, हमारी विजडम का वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है परमेश्वर यहोवा का भय मानना। वो कहता वो इसलिए उतर आया है कि तुम उसका भय मानो ताकि तुम पाप ना करो। यस, वो मर्सीफुल गॉड है, वो माफ करने वाला गॉड है, वो माफ करता है। उसका दिल मर्सी से भरा हुआ है। मगर देयर इज अनदर साइड, ही इज द किंग।
उसकी ग्लोरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो कितना माइटी परमेश्वर है। और लिखा, और वह लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। लिखा, मूसा वहां जाने पाया, मूसा वहां चला गया। मगर जो इजरायली, जो उन्होंने परमेश्वर के बारे में सुना था, शायद उन्हें रियलिटी नहीं पता थी कि परमेश्वर कितने ग्लोरियस परमेश्वर हैं। शायद उन्होंने जो दूसरे, जो इजिप्ट के देवी देवता थे, शायद वो लॉन्ग टर्म इजिप्ट में रहे और उन्होंने परमेश्वर यहोवा को भी उनके जैसा समझ लिया कि जैसे इनके देवी देवता हैं, शायद परमेश्वर यहोवा भी वैसा ही होगा। इसीलिए कभी वो मूर्ति बना लेते थे, कभी बछड़ा बना लिया, कभी किसके आगे झुक गए, कभी किसी के आगे झुक गए। मगर अब उन्होंने जान लिया कि परमेश्वर यहोवा कौन है। और लिखा, उन परमेश्वर का भय उनके मन में बैठ गया और फिर उन्होंने पाप नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर है जिसे हम सर्व करते हैं। कई बार हम जीसस को देखते हैं कि शायद एक निर्बल सा इंसान उस क्रूस पर लटका हुआ है, वो उसकी एक साइड है। पर जब हम बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ते हैं तो लिखा कि उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी हैं और उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है और पृथ्वी के राजा उसके आगे दंडवत करते हैं और बिजलियां। हम एक और वर्स पढ़ते हैं, बुक ऑफ आइजाया, यशाया की पुस्तक, उसका 6 अध्याय। यशाया उसका 6 अध्याय 1 आयत से हम पढ़ेंगे। यशाया उसका 6 अध्याय उसकी 1 आयत। लिखा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। अब आप जब भी बाइबल देखेंगे तो जो उसमें सीन बताया गया होगा वो बहुत स्पेसिफिक होगा। जब आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये जो राजा है उज्जिया, तो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि हिस्ट्री में इस राजा का नाम है, कि हिस्ट्री में उसने क्या किया। जब आप राजाओं की हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप बैक जाएंगे, आपको सभी राजाओं का पता चलेगा कि ओके, अलेक्जेंडर था, उसने इस टाइम पे राज्य किया, नेपोलियन ने इस टाइम पे राज्य किया। और इंडिया की आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कि इस टाइम में ये राज्य था, ये राज्य था, ये राज्य था। तो स्पेसिफिकली बाइबल में बताया जाता है कि उस राजा के टाइम पे, ताकि ऐसा ना लगे कि वैसे ही किसी के मन में कोई बात आ गई और उसने लिख दी। और पूरा जब आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि डिटेल्ड चीजें लिखी गई हैं कि तब ऐसा हुआ करता था, ये राजा था, ये राजा उस राजा से लड़ा और ये राजा जीता, ये राजा हार गया। तो डिटेल्ड चीजें लिखी होती हैं ताकि किसी को ये डाउट ना रहे कि ये मन गढ़ंत बातें हैं। तो आप हिस्ट्री के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। लिखा, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। अब जो आइजाया है, जो प्रॉफिट यशाया है, वो परमेश्वर का दर्शन देख रहा है, वो विजन देख रहा है परमेश्वर का। और वो परमेश्वर की ग्लोरी के बारे में बता रहा है कि कैसी परमेश्वर की ग्लोरी है। कहता परमेश्वर यहोवा
सिंहासन पर विराजमान है। जैसे एक राजा सिंहासन पर बैठा होता है, वैसे परमेश्वर यहोवा सिंहासन पर बैठे हैं। और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। सोच के देखें कि जो कपड़े परमेश्वर ने पहने हुए हैं, कहते वो उसका घेरा इतना बड़ा है कि उसके वस्त्र से जो पूरा मंदिर है वो भरा हुआ है। परमेश्वर इतने माइटी परमेश्वर है, वो इतने बड़े परमेश्वर हैं कि उसके वस्त्र के घेर से सारा मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वह अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। सो एक क्रिएचर है, एक उड़ने वाला कोई बीइंग है। कहते हैं उसके 6 पंख हैं उसके, और 2 पंखों से उसने अपने मुंह को ढका हुआ है, और 2 पंखों से उसने अपने पांवों को ढका हुआ है। वो परमेश्वर यहोवा इतने 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 पवित्र है कि ये जो जानवर है वहां पर जो उड़ रहा है, उसको 6 पंख दिए गए हैं, क्योंकि वो भी परमेश्वर यहोवा को देख नहीं सकता। अगर वो भी परमेश्वर को देख लेगा तो वो मर जाएगा। और वो पवित्र स्थान है, और 2 पंखों से उसने अपने पांव को ढका हुआ है। आपको याद है परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि ये पवित्र स्थान है, अपनी जूती को उतार दे। और लिखा 2 पंखों से वो उड़ रहा है, और 2 से उड़ रहे थे। वह एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। इवन आप सोच के देखो, ये जो बीइंग, ये जो जानवर उड़ रहा है, कहता उसके शब्द से, सिर्फ उसके बोलने से जो मंदिर की नींवें हैं वो नींव हिल चुकी है। सिर्फ वो जानवर ही जो परमेश्वर के आगे आगे उड़ रहा है, उसके शब्द से वो जो मंदिर है, लिखा उसकी देवड़ियों की नींवें हिल चुकी हैं। और लिखा वहां क्या लिखा, देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठों का मनुष्य हूं, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। वो कहता मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर यहोवा को अपनी आंखों से देख लिया है। जितने प्रॉफिट्स जिन्होंने परमेश्वर यहोवा का दर्शन पाया है, जितने भी बाइबल में हैं, उन्होंने एक ही बात कही है। उन्हें लगा, जब उन्होंने परमेश्वर यहोवा को देख लिया, उन्हें लगा कि हम मर जाएंगे। उसकी ग्लोरी इतनी है, उसकी महिमा इतनी है, उसके मुख पर तेज इतना है कि ह्यूमन बॉडी उसको झेल नहीं सकती। आजाया कहता अब उसको अपने पाप याद आ रहे हैं, और उसके आसपास जितने लोगों ने पाप किए हैं उसे वो पाप याद आ रहे हैं। और जो मुंह से उसने गलत बातें निकाली, अशुद्ध बातें निकाली, उसको वो याद आ रहा है। अब वो कहता है, मैं तो अशुद्ध होठों का मनुष्य हूं, मैंने परमेश्वर यहोवा को अपनी आंखों से देख लिया है। वो कहता मैं डेफिनेटली मर जाऊंगा। ये परमेश्वर यहोवा की ग्लोरी है, ये उसके मुख का तेज है, ये सामर्थ्य है उसकी प्रेजेंस में, कि कैसी सामर्थ्य प्रेजेंस परमेश्वर की है कि मनुष्य उसे झेल नहीं सकते। मगर आपको पता, परमेश्वर
हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो आपसे और मुझसे कितना प्रेम करते हैं कि उसने अपने मुख का दर्शन हमें दिया और हम उसका दर्शन पाने पाए। मगर कैसे हुआ? परमेश्वर ने कहा कि अगर तू मेरे मुख का दर्शन पालेगा, तो मूसा को कहा तू डेफिनेटली मर जाएगा। मगर क्या कहा? कहते चट्टान की दरार में मैं तुझे रखूंगा और अपने हाथ को तेरे आगे रखूंगा, और कहते मैं जब तेरे सामने से जाऊंगा, मेरे मुख का दर्शन तो तू नहीं पाएगा, मगर फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तू मेरी पीठ को देखने पाएगा। मगर फिर भी एक चट्टान के पीछे परमेश्वर ने उसे रखा हुआ है। इतनी ग्लोरी है परमेश्वर की। मगर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। फिर आप सोचेंगे कि जब जीसस धरती पर आए तो कैसे लोगों ने उसके मुख का दर्शन पाया और वो जिंदा रहे, और कैसे परमेश्वर यहोवा, जब बाइबल में लिखा है कि वो आए, और जब वो याकूब के साथ लिखा उसने मल्ल युद्ध किया, लिखा ही रेसल्ड, उसने रेसलिंग की याकूब के साथ, और याकूब कैसे बच गया। और वो क्लियरली लिखा है कि वो परमेश्वर यहोवा था जो उससे मल्ल युद्ध कर रहा था। इस क्लियरली लिखा हुआ है। और जब यीशु धरती पर आए, हम उसका दर्शन कैसे पाने पाए? आपको पता, वो ही इज मर्सीफुल। आप जितना मर्जी दूसरी साइड का प्रीच कर लो, परमेश्वर का भय हमारे मन में होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किससे सर्व करते हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा कैसा परमेश्वर है, उसकी प्रेजेंस कैसी है, उसकी ग्लोरी कैसी है, उसकी सामर्थ कैसी है। मगर फिर भी वो मर्सीफुल गॉड है। आपको पता, जब वो यीशु के रूप में धरती पर आया, उसने अपनी सारी ग्लोरी हेवन में छोड़ दी। जो उसका राजा वाली उसकी प्रेजेंस थी, सारी ग्लोरी, अपनी सामर्थ, वो हेवन में छोड़ आए और एक नॉर्मल इंसान बनकर वो धरती पर आ गए। सारी ग्लोरी उसने छोड़ दी और एक सिंपल इंसान बनकर धरती पर आए, ताकि वो इजरायली जो डर के कांप रहे थे, वो मूसा से कह रहे थे कि मूसा तू ही जा परमेश्वर से बात कर, हमें परमेश्वर से बात ना करनी पड़े। अब वो इजरायली परमेश्वर यहोवा से रूबरू बातें करने पाए। हालेलुया। और आज भी जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में आए, तो वो होली स्पिरिट के रूप में हमारे बीच में आ जाता है। सिंपल कि सिंपल प्रेजेंस हमारे बीच में आती है। मगर ये वाली ग्लोरी जो है, जो हेवनली ग्लोरी है, वो हम उसको सहन नहीं कर सकते। मगर ये हमारे लिए जरूरी है कि परमेश्वर यहोवा है कौन, उसकी ग्लोरी कैसी है, वो कितना ग्लोरियस परमेश्वर है, वो कितना बड़ा परमेश्वर है। लिखा कोई उसके तुल्य नहीं है, देवताओं में से कोई उसके तुल्य नहीं है, बाइबल में क्लियरली लिखा है। मगर हम कई बार सोचते हैं कि शायद हम परमेश्वर को कंपेयर कर सकते हैं। नो, परमेश्वर यहोवा को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और आप सोच के देखो कि एक दिन हम उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे जहां जब आइजाया ने लिखा कि मैं खड़ा हूं और वो डर गया कि मैं तो डेफिनेटली मर जाऊंगा। वो कहता मैं मर जाऊंगा क्योंकि मैंने परमेश्वर यहोवा को अपनी आंखों से देख लिया है। और इजरायली डरे हुए हैं, उन्होंने अभी परमेश्वर को नहीं देखा,
उन्होंने तो अभी गर्जन सुनी है, बिजलियों को देखा है और नरसिंगे के शब्द को सुना है। परमेश्वर को तो कभी अभी देखा ही नहीं, मगर एक दिन हम, जैसे आइज़ाया उस परमेश्वर के सामने खड़ा था, एक दिन हम उसके सामने खड़े होंगे और हमारे पापों का हिसाब किया जाएगा। उस दिन तख्त वहां पे लग जाएगा और जजमेंट दी जाएगी कि हमने क्या किया है। इसीलिए मूसा ने कहा कि परमेश्वर यहोवा उतर आया है, ताकि उसका भय तुम्हारे मनों में जाए और तुम पाप ना करो। यही कारण था कि परमेश्वर ने अपना तेज उतार दिया, अपनी प्रेजेंस को वो ले आया धरती पर, ताकि इजरायली जान सके कि मरने के बाद इसी सिंहासन के सामने हमें खड़े होना है। ये आपका और मेरा परमेश्वर है, और जब हम स्वर्ग में जाएंगे हम उसकी हजूरी को, उसके मुख को देखने पाएंगे। इस सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे और हमारा हिसाब किया जाएगा। और अगर यीशु को हमने अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और मेमने के लहू के द्वारा हम धो दिए गए हैं, तो लिखा हमें जलाली शरीर दिए जाएंगे, वो डिफरेंट बॉडी हमें दी जाएगी। और वो बॉडी ऐसी बॉडी होगी कि वो परमेश्वर के तेज को अपने ऊपर सहन करने पाएगी। ऐसा लिखा है ना बाइबल में कि हमें जलाली शरीर दिए जाएंगे, हमारी बॉडी चेंज हो जाएगी, हमें डिफरेंट बॉडीज दी जाएंगी। और वो बॉडी ऐसी होगी कि हम रूबरू, वो लिखा है कि वो जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो लिए हैं, वो परमेश्वर यहोवा के मुख का दर्शन पाएंगे। हालेलुया, दैट इज द रियल क्रिश्चियनिटी। कि हम इस बॉडी से परमेश्वर का हेवनली दर्शन नहीं पा सकते, मगर जो लिखा गया है कि आपकी बॉडी ही चेंज कर दी जाएगी, आपको डिफरेंट बॉडी दी जाएगी। स्वर्ग में आपको डिफरेंट बॉडी दी जाएगी। वो बॉडी कैसी बॉडी होगी? वो बॉडी जैसी आदम के पास बॉडी थी। देखा, एवरी डे परमेश्वर यहोवा वहां आते थे और आदम से बातें करते थे। वो ग्लोरियस बॉडी आदम के पास थी, वो जलाली शरीर। इसीलिए वो मौत उस बॉडी को नहीं मार सकती थी, वो ग्लोरियस बॉडी थी। और वो फिर से परमेश्वर ने कहा जब हम स्वर्ग में जाएंगे वो बॉडी दोबारा हमें दी जाएगी जो आदम के पास थी। हालेलुया, मैं तो एक्साइटेड हूं वो बॉडी लेने के लिए, ताकि जो इजरायली परमेश्वर का मुख नहीं देखने पाए, मैं और आप उसके मुख का दर्शन करने पाए। मगर उसका भय हमारे मन में होना चाहिए कि एक दिन हमने उसके सामने खड़े होना है, हमारे पापों का हिसाब किया जाएगा और वहां यह बताया जाएगा कि आपको जलाली बॉडी मिलेगी या ये वाली बॉडी हमेशा के लिए नरक में सड़ने के लिए डाल दी जाएगी। डिसीजन हमने लेना है कि हमने क्या करना है। हालेलुया, सभी परमेश्वर की हजूरी में खड़े होंगे और मैं चाहता हूं आज के बाद जब भी आपका माइंड आपको पाप करने के लिए उकसाए, तो आप सोचें कि एक दिन उस सिंहासन के सामने हमने खड़े होना है। लिखा, उसका भय बुद्धि की शुरुआत है। The fear of God is the beginning of wisdom। और वो चाहता है कि हम विजडम से जिए, हम बुद्धि से जिए और उसकी महिमा को प्राप्त करें। हालेलुया।